अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरीज जी। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने फ्लेम की तरफ और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और टेस्ट वाइज ज़बरदस्त होगी जी। व्यूअर्स, ये देख लें, मैंने फ्लेम के ऊपर कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर और फ्लेम हमारा ऑन है। इसके अंदर मैंने पौना कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये देख लें, ये 1.5 टेबल स्पून भर के ये ज़ीरा है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 3 टेबल स्पून के करीब ये हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देते हैं। अब इनका अच्छी तरह हम तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि ज़ीरे का भी अच्छा सा अरोमा निकल जाए और लहसुन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। लाइट फ्लेम के ऊपर इसको हम बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तकरीबन ये मुझे 2.5 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। और व्यूअर्स, ये देख लें, मैंने ये आलू जो कट ये देख लें, ये थोड़े मोटे मोटे से मैंने काट के रखे हुए हैं, ये देखें। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, फ्राई करते हैं इनको ज़ीरे के साथ और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है इसके साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़ेदार ये कतलियाँ बनती हैं आलू की। लो बजट के अंदर ज़बरदस्त सा हमारा ये खाना रेडी होगा इंशाल्लाह। अब भी इसमें ये देखें, इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी मैंने कटिंग की हुई है, थोड़ी सी 1-2 साबुत हैं बीच में। इसको मिक्सिंग करते हैं इसकी। अब इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब ये हमारी कलौंजी है, ये इसमें डाल देते हैं। ये देख लें, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून के करीब ये हल्दी पाउडर है और ये 2 टेबल स्पून के करीब हमारी ये क्रश चिली है, ये इसमें डाल देते हैं। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देख लें, सारी चीज़ों को मैंने मसालों को अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ज़ीरे की। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको हम इस तरह से भून लेंगे आलूओं को। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे क्योंकि हमने अभी इनको भूनना है। पानी का छींटा इसलिए लगा रहे हैं ताकि इनके फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तकरीबन बड़े साइज़ का एक ऑनियन था, ये मैंने इसको ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है, ये डाल रही हूँ इसमें। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इस पर कवर लगा देंगे मिक्सिंग करके अच्छी तरह। अब हम इस पर कवर लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये जो आलू हैं हमारे ये गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, जब तक हमारी आलू की कतलियाँ रेडी होती हैं, दूसरे फ्लेम के ऊपर हमने ये कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये देख लें सौंफ है, ये डाल देते हैं। अच्छी तरह इसका अरोमा निकल आए। जी वैसे ये देख लें, अब मैं इसमें ये सवैयाँ हैं, छोटा छोटा सा मैंने इनको कर लिया था। अब इसके साथ हम सौंफ के साथ इसको भूनेंगे लाइट फ्लेम के ऊपर। लाइट फ्लेम के ऊपर व्यूअर्स इसको हम इसकी भुनाई करेंगे। बिल्कुल फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट रखना है। एक साइड पे हमारे ये आलू की कतलियाँ पक रही हैं और दूसरी साइड पे ये देख लें लाइट फ्लेम के ऊपर तकरीबन इसकी भुनाई हो गई है। ये देखें, मैंने इनको बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर 4 मिनट के लिए इनको मैंने हल्का हल्का सा इस तरह से भून लिया है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। सारी सवैयाँ व्यूअर्स मैंने इसमें से कढ़ाई में से निकाल ली हैं जो मैंने फ्राई की थी। अब मैं ये देख लें, तकरीबन 1.5 कप के करीब व्यूअर्स मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब ये इसमें तकरीबन ये देख लें 1 कप के करीब मैं इसमें ये वाटर ऐड कर रही हूँ। अब जस्ट हमने इसको मेल्ट करना है चीनी को। नॉर्मली इसको हमने पिघला लेना है चीनी को, शीरा नहीं बनाना, बस इसको हमने पिघला लेना है। जी वैसे देख लें, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा ये रूह केवड़ा ऐड कर दूंगी। ये देख लें, ये जायके के लिए ऐड किया मैंने, मीठे में ऐड होता है। अब मैं इसमें यही सवैयाँ ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके निकाली हुई है। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे और इस पर कवर लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे।
कवर लगाने से पहले व्यूज़ इसमें ये थोड़ा सा खोपरा है, ये मैंने स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, ये इसमें डाल देते हैं। जो आपके घर में अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट आप वो ऐड कर लें। अब इस पर कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वैसे ये देख लें माशाल्लाह से हमारी ये आलू की कतलियाँ रेडी हो गई हैं। ज़बरदस्त सी, बहुत टेस्ट वाइज ज़बरदस्त हैं व्यूज़। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल लो कॉस्ट के अंदर, बिल्कुल आपके कम खर्च के अंदर ये डिनर तैयार होगा। आप तो व्यूज़ ये देख लें डन हो गई हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा करारी टेस्टी सी हमारी बनी है। तो अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये सवैयाँ भी डन हो गई हैं। देख लें, ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें खिली खिली सी ये बनी है। अब इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी ये बनती हैं और सौंफ का जो इसमें फ्लेवर आता है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा होता है। जी वीएस ये देख लें माशाल्लाह से दोनों डिशेस हमारी रेडी हो गई हैं। आलू की कतलियाँ और ये भुनी हुई हमारी सवैयाँ भी रेडी हो गई हैं। तो इसे हरे धनिया से इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। कम बजट के अंदर व्यूज़ आप ही से ट्राई कीजिएगा। ये डिनर ज़बरदस्त सा स्वीट भी हमारी रेडी हो गई है और देख लें माशाल्लाह से आलू की कतलियाँ भी रेडी हो गई हैं। बिल्कुल लो बजट के अंदर आप ये घर में बना सकते हैं। तो व्यूज़ ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रहेगी सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।